गुरु कंप्यूटर साइंस एकेडमी। आज हम लोग सी प्लस प्लस का नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है रिकर्सन, उसको जानने वाले हैं। और काफ़ी हद तक इससे क्वेश्चंस कंप्यूटर शिक्षक में या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो आज हम इसी को क्लियर करेंगे। पिछले प्रीवियस पार्ट में एक एक करके पार्ट वाइज बनाया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो सारे पार्ट्स को देखिए, तो आपका सारा इवन मुझे लगता है कि 80 से 90% आपका सी प्लस प्लस का कोई भी प्रॉब्लम होगा वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो रिकर्सन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ रिकर्सन इन प्रोग्रामिंग? एक ऐसा फंक्शन जो बार बार अपने आप को कॉल करता हो जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं, यानी ये फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ। Which of the following problem is best solved by using recursion? तो फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर सही है, प्रिंटिंग एन एरे इन रिवर्स ऑर्डर ये भी सही है, कैलकुलेटिंग द फिबोनाची नंबर्स, तो ये सारा हमारा इससे सॉल्व हो जाएगा रिकर्शन से। व्हाट इज़ द बेस्ट कंडीशन इन रिकर्शन? देखिए, बेस्ट कंडीशन का मतलब होता है कि वो ऐसा कंडीशन जो स्टॉप को बता रहा हो रिकर्शन में, क्योंकि अगर स्टॉप नहीं होगा तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये कंडीशन टू स्टॉप द रिकर्शन, इसी को हम लोग बेस्ट कंडीशन मानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिकर्सन? रिकर्सन के बात में कौन सा ये सही है? तो हम जानते हैं कि अगर उसको प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं किया जाए तो इनफाइनाइट लूप में वो चला जाएगा, इसलिए बी मोस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा। व्हाट हैपेंस इफ द बेस्ट कंडीशन इन रिकर्सन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड? जाहिर सी बात है कि अगर बेस कंडीशन ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो द प्रोग्राम विल एंटर इन इनफाइनाइट रिकर्सन। व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इज primarily यूज्ड इन रिकर्सन? कौन सा रिकर्सन के लिए डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है? तो स्टैक यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट रिकर्सन? फंक्शन ही कॉल इटसेल्फ, बार बार फंक्शन को कॉल कर रहा है, अपने आप को ही कॉल कर रहा है, तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा डायरेक्ट रिकर्सन का। व्हाट इज द टेल रिकर्सन? रिकर्सन मतलब टेल रिकर्सन उसको कहते हैं जब हम लोग लास्ट ऑपरेशन ऑफ फंक्शन को कॉल कर रहे हों। तो व्हेन द रिकर्सन कॉल इज द लास्ट ऑपरेशन इन द फंक्शन इज कॉल्ड टेल रिकर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लीड टू स्टैक ओवरफ्लो? स्टैक का ओवरफ्लोइंग कब हो जाएगा? तो ये एक्सेसिव फंक्शन कॉल हो रहा है तब भी, इनफाइनाइट रिकर्सन है तब भी, लार्ज लोकल वेरिएबल से तब भी, यानी ऑल ऑफ द अबव हमारा सही होगा। व्हाट इज म्यूचुअल रिकर्सन? मतलब एक फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इनडायरेक्टली थ्रू अनदर फंक्शन, यानी टू और मोर फंक्शन कॉलिंग ईच अदर इन ए साइकिल। अ सिंगल फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, नॉन ऑफ द अबव। तो एक फंक्शन जो है इनडायरेक्टली कॉल कर रहा है दूसरे फंक्शन को, तो इसको म्यूचुअल रिकर्सन में कहा जाएगा। अब इसके बाद रिकर्सन का आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट एंड कांस्टेंट आर्गूमेंट इन सी प्लस प्लस पे काम करेंगे। डिफ़ॉल्ट एंड कांस्टेंट आर्गूमेंट्स इन सी प्लस प्लस, ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट इन सी प्लस प्लस। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का मतलब होता है अगर कोई वैल्यू नहीं दी जाती है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास हो जाए फंक्शन डेफिनेशन में, तो उसको हम लोग डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट बोलते हैं। ऑटोमेटिकली जो मतलब खुद से पास कर दिया जाए, खुद से कंपाइलर पास कर देता है उसको, तो उसको हम लोग डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट बोलेंगे। वेयर द डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट स्पेसिफाइड इन सी प्लस प्लस, तो दोनों में कर सकते हैं, आइदर इन द डिक्लेरेशन और द डेफिनेशन, बट नॉट इन द बोथ। व्हाट इज द रूल फॉर डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट इन सी प्लस प्लस? तो राइट से लेफ़्ट की ओर हम जाएंगे, ये याद रखेंगे, राइट से लेफ़्ट की ओर जाएंगे तब डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट को हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट मस्ट बी डिफाइंड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। What happens if a value of default argument is not provided during a function call? तो फंक्शन कॉलिंग के समय अगर डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट नहीं दिया गया तो कुछ नहीं होगा, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ यूज, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज होना ही होना है।
व्हाट आर द कांस्टेंट आर्गुमेंट इन सी प्लस प्लस। तो कांस्टेंट आर्गुमेंट उसको कहते हैं कि फंक्शन के इनसाइड में जब हम लोग को कोई वैल्यू डिफाइन कर दे तो रन एट द रन टाइम मूवमेंट में हम उसको मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्ट आर्गुमेंट बोला जाता है। तो दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम उसको मॉडिफिकेशन नहीं कर पाए तो एट द रन टाइम में, तो हम उसको कांस्टेंट आर्गुमेंट बोलेंगे। हाउ इज कांस्टेंट आर्गुमेंट डिक्लेयर्ड इन सी प्लस प्लस। तो हम जानते हैं कि कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है और आपका आफ्टर दैट आपका वेरिएबल के, तो आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके आप क्या करेंगे, इस आर्गुमेंट को पास करेंगे। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, कि सी ऑप्शन होगा, कि डी ऑप्शन होगा। तो ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग करें और इसका आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर दें। इतना समझ लें कि कॉन्स्ट कीवर्ड हमारा यूज़ होगा ही होगा जब हम लोग कांस्टेंट आर्गुमेंट को डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के अंदर। अब इसमें ए बी सी आप डी देख लेंगे। अब ये मैं बता रहा हूँ कि विच ऑफ इज़ वैलिड फंक्शन डिक्लेरेशन विद डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि जब हमारा इस तरीके का, यानी कि लास्ट आर्गुमेंट जो है वो डिक्लेयर्ड है, फर्स्ट आर्गुमेंट डिक्लेयर्ड हो या ना हो डजेंट मैटर, लेकिन लास्ट आर्गुमेंट हमारा डिक्लेयर होना चाहिए, तो आप डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट को डिक्लेयर यहाँ पे कर रहे हैं। यही अगर पहला करके दूसरे आर्गुमेंट को डिक्लेयर नहीं करें तो गलत हो जाएगा, बीच में कहीं कर दें और लास्ट वाले को नहीं करें तो भी गलत हो जाएगा। यानी याद रखने की ज़रूरत है कि लास्ट वाला में वैल्यू पास किया जा रहा हो। कैन ए कांस्टेंट आर्गुमेंट में मॉडिफाइड इनसाइड ए फंक्शन इन सी प्लस प्लस। नहीं, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, किसी भी सर्कमटेंसेस से इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है एट द रन टाइम, जब आप कांस्टेंट आर्गुमेंट अप्लाई कर दिए हैं तो। व्हाट हैपन्स इफ नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन। तो ये सीधे बात है कि कंपाइलेशन एरर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डेमोस्ट्रेट द यूज ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड कांस्टेंट आर्गुमेंट। तो आप यहाँ देखें कि कॉन्स्ट इंट ए, तो ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट सही है, कांस्टेंट भी सही अप्लाई हुआ है, कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ वेरिएबल है, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट गया नहीं और यहाँ पे कोई इस तरह से कांस्टेंट डिक्लेयर होता नहीं है, और यहाँ पे कॉन्स्ट इंट ए और कॉन्स्ट इंट बी दोनों कांस्टेंट डिक्लेरेशन है। तो मोस्ट सूटेबल हमारा आंसर हो गया कि कॉन्स्ट इंट ए और इंट बी इज इक्वल टू 10 डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट एंड कांस्टेंट आर्गुमेंट दोनों डिक्लेयर हैं, क्योंकि यहाँ पर करेक्टली डेमोस्ट्रेट द यूज़ ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड कांस्टेंट दोनों की बात कर रहा है, डिफ़ॉल्ट एंड कांस्टेंट। तो यहाँ तो डी नंबर होगा नहीं, क्योंकि अगर केवल और केवल कॉन्स्ट की बात करता तो ये दोनों सही होते, लेकिन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट और कांस्टेंट दोनों की बात कर रहा है, इसलिए हमारा कॉन्स्ट यहाँ डिक्लेयर्ड है और फिर यहाँ पे हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट भी डिक्लेयर्ड है। तो हम लोगों ने आज बहुत इंपॉर्टेंट MCQs किया जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का PDF मेरे पास बहुत सारा है, अगर आप लोग कमेंट करें तो जो भी फर्स्ट कमेंट मिलेगा उसका पार्ट 1 से लेकर के अभी तक जितना पार्ट है उस सारे पार्ट का मैं PDF आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। ये आप आर्गुमेंट आप दें वहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप लोगों को ये सारे पार्ट्स का एक ही बार में PDF चाहिए। तो फर्स्ट जो हमारा होगा कमेंट सेक्शन में जिसका होगा उसको मैं सारे पार्ट का PDF दे दूँगा। थैंक यू।